रंजित सर, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग है जो आरोपी है, रेप करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, हत्या करते हैं। और इन लोगों के लिए पूरे राज्यों का, पूरे देश का, पूरे समाज का, मेरे राज्यों का व उत्तर प्रदेश के जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं, उस राज्यों का माँ बहन का भी बदनाम होता है। और इसके लिए ममता बनर्जी किसी को छोड़ता नहीं है। वो तुरंत एक आरोपी को 24 घंटे के अंदर, 10 घंटे, 4-5 घंटे के अंदर अरेस्ट किया, जो मूल विक्टिम था। उसके साथ एक डिमांड आ रहा है, जो और भी कोई है तो और भी कोई है तो पुलिस जांच कर रहा है। लेकिन ममता दीदी ने आज भी सुबह को कह दिया, जो संडे तक मैं पुलिस को टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद सीबीआई को मैं इस जांच को मैं ट्रांसफर करूंगा। आज ममता दीदी ने कह दिया। लेकिन कुछ लोग है, रंजीत जी, मैं आपके साथ हूँ और टाइम्स नहीं, सवाल ये है, नहीं सवाल ये है बादल देवनाथ ये है कि भाई ममता दीदी, ठीक आप कह रहे हैं कि मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि भाई फिर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों का हौसला क्यों नहीं टूट रहा? इसका मतलब है कि मैसेज सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, या सही मैसेज देने में नाकाम रही है सरकार? हुआ कैसे? नहीं, नाकाम नहीं, सरकार नाकाम नहीं है। देखिए, जिस आदमी ने रेप किया, हत्या किया, उसका नौकरी राज्य सरकार सिविक वॉलंटियर में दिया। जिसको नौकरी राज्य सरकार से मिला, उसका काम क्या था? रात को 4 बजे जो 36 घंटे काम कर रहा है डॉक्टर, महिला डॉक्टर, तो वो वहां पर रेस्ट ले रहा है, तो उस बिल्डिंग में जाने का क्या जरूरत है? तो यही तो बात है, जो आप जिसको लेके चर्चा कर रहे हैं, उसको लेकर उस बच्ची का हालत कैसी बातें करते हैं उत्तर प्रदेश में, उस बच्ची का हालत सोचिए। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, योगिता भयाना, जरा आपने सुना ना, जो दीपक रंजन और जो समाजवादी पार्टी के नेता जैसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं विक्टिम को, बादल देवनाथ भी वही कर रहे हैं। नहीं, योगिता भयाना, एकदम 20 सेकंड में जरा अपनी बात खत्म करिए, समय कम है। हाँ, मतलब ऐसी बात सुन के ना, मतलब कान से धुएं छूट जाते हैं हमारे कान से। काल भाजपा के लोग मेरे ऊपर हमला किया। नहीं, योगिता भयाना, बादल देवनाथ, ठीक है, आपका पक्ष आ गया। योगिता भयाना भाई, ये कह रहे हैं कि उस बिल्डिंग में जाने की जरूरत क्या थी? ये बोल क्या रहे हैं? हाँ, ये बोल क्या रहे हैं? अरे बताइए, इनकी कितनी छोटी सोच है, मतलब कैसी सोच के व्यक्ति हैं ये जो डिबेट पे बैठे हैं। मुझे हैरानी हो रही है। अगर ये लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कल को अगर यही राजनीति चलाते हैं, यही देश चलाएंगे, तो भगवान ही बचाए हमारी बेटियों को। बिल्कुल, समय का अभाव है, लेकिन एक बात जो बहुत ही सस्पेंड कराना चाहिए। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है, तो बहुत ही गलत बात है, बहुत स्पष्ट। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा योगिता भयाना कि भाई आप आरोपियों का बचाव करते इस तरीके से अगर दिखेंगे, वो भी नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, तो आप इंसाफ की लड़ाई, और जो आप कह रहे हैं कि आप जो विक्टिम है उसके इंसाफ के साथ खड़े हैं, उसके इंसाफ के लिए खड़े हैं, तो वो सिर्फ थोथी दलील के अलावा कुछ नहीं उसको माना जाएगा। क्योंकि यहां जैसे ही आप 4 लाइन बोलते हैं, 5वें लाइन में आप विक्टिम को इकट्ठे में खड़े करने लग जाते हैं। यह है आपकी प्रतिबद्धता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, और ये स्पष्ट हो गई आज आपके बयान से। एक बार जरा जल्दी से दिखाइए लोगों की राय क्या है इतनी लंबी चर्चा के बाद, लोग क्या कह रहे हैं इन सवालों पर। जरा देख लेते हैं जल्दी से। कन्नौज में रेप की कोशिश के मामले की खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और इसमें 75% लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नेता की करतूत सामने आ गई है, और 19% लोग कह रहे हैं कि योगी राज में पुलिस व्यवस्था चुस्त है। 5% लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि इस मामले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए। नवाब सिंह यादव के समाजवादी पार्टी के साथ संबंध के दावे पर आप क्या कहेंगे? और 50% लोग करीब कह रहे हैं कि नवाब से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। नवाब बड़ा नेता है और इस पर अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो उनके संसदीय क्षेत्र का है और उनका करीबी माना जाता है। 50% लोग ये कह रहे हैं। और करीब समाजवादी पार्टी से नवाब का कोई लेना देना नहीं है। करीब कोई आदमी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आधे फीसदी से भी कम लोग जो है वो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी से उसका संबंध नहीं है। सवाल नंबर 3, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कौन सी पार्टी आपको ज्यादा संवेदनशील दिखती है? इसके जवाब में 30% लोग कहते हैं कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर समाजवादी फेल है, समाजवादी पार्टी। और 66% लोग कहते हैं कि योगी राज में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं। और 2.5% लोग मानते हैं कि महिला सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं है। सारी पार्टियां या सारी सरकारों में कमोबेश महिलाओं को लेकर इसी तरीके से असंवेदनशीलता दिखाई जाती रही है। तो अब यह है अपराधों की वो सूची, अपराधों की वो फहरिस्त जो नवाब सिंह यादव के खिलाफ रही।
और आज भी आपकी पार्टी और आप नवाब सिंह यादव के साथ खड़े दिखते हैं, उस नाबालिग बच्ची के साथ नहीं जो कि इस मामले में विक्टिम है। दीपक रंजन, इस सवाल मुझसे रंजीत जी? जी जी बिल्कुल, नेता आपके सवाल मुझसे रंजीत जी। हाँ देखिए, हमारी दोनों बहनें जो आज इस डिबेट में बैठी हैं, दोनों बहनों को मैं इनके साथ, उन्होंने कहा ना महिला उत्पीड़न को लेकर के ये लोग चिंतित हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, चिंता होनी भी चाहिए, हम इस मामले में इनके साथ हैं। लेकिन तब इनकी बोलती क्यों बंद हो जाती है जब हमारे देश की महान खिलाड़ियां, हमारी देश की गौरव, हमारी महिला खिलाड़ियां जो है मोर देन 1 मंथ जो है वो जंतर मंतर पर बैठ करके प्रोटेस्ट करती हैं, पास्को एक्ट में मुकदमा कायम होता है और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, तब हमारी बहनें क्यों शांत रहती हैं? आज हमारी अरे मैं तो प्रोटेस्ट में बैठी हूं उधर उनके साथ। मैं आपको मैं बीजेपी में क्या हुआ आप बताइए? अरेस्टिंग हुई? आज तक अरेस्ट हुए वो? या आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कहने का काम करेंगी कि वो सांसद जी हमारी पार्टी में नहीं है? आपने कुछ किया? देखिए यही बात है, हमने उनको, अरे तो बिल्कुल गलत बात है, अरेस्ट नहीं हुआ, हम तो अभी भी ब्रिजभूषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप ये नहीं बोलिए अरेस्ट हुई तो क्या मेरे हाथ में प्रशासन नहीं है ना सर? मेरी बात आ जाती है, मेरी बात, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि निश्चित रूप से नवाब सिंह यादव हो या मैं दीपक रंजन हूं या XYZ कोई भी हो, जो कानून अपने हाथ में ले रहा है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैम आपने शुरू में ही कहा कि ऐसे लोगों की कोई पार्टी नहीं होती, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसे पार्टी को ना कोई ऐसे लोगों की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई पार्टी होती है। नहीं दीपक रंजन से सवाल भाई, जो सवाल प्रशासन से होना है, जो सरकार से होना है तो सरकार से होगा। अगर सरकार ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की होती, सरकार ने नवाब सिंह को गिरफ्तार नहीं किया होता, अगर कंप्लेंट मिलने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई किसी तरह का FIR नहीं होता, मुकदमा नहीं होता, तो सरकार से सवाल किया जा सकता था। भाई उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी क्या आप बचाव सिर्फ करते रहेंगे नवाब सिंह का? अभी आपने मुकदमों की अभी बिल्कुल हम बचाव नहीं कर रहे हैं। अभी आपने उनकी फहरिस्त दिखाई, उनके मुकदमों की फहरिस्त दिखाई, तो पिछले 7.5 साल से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई की उन्होंने? 2 बार से इनके सांसद, 5 साल से, पिछले 5 साल से इनके सांसद थे इनकी पार्टी के, क्यों नहीं कोई कार्रवाई? इनके विधायक है वहां पे, क्यों नहीं इनकी सरकार से कहकर उन्होंने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं पुलिस प्रशासन से कहकर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? आज की तारीख में रंजीत जी शायद ये लोग भूल रहे हैं कि ये लोग सत्ता पक्ष में, हम लोग विपक्ष में। हम तो चाहते हैं भाई जो इस अपराध में लिप्त है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए ना। ये तो आप सवाल जवाब आप सरकार से और शासन प्रशासन के लोगों से करेंगे ना। और एक चीज मैं और आपके डिबेट में आपसे जानना चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपनी जानकारी में जानना चाहता हूं कि क्या नवाब सिंह यादव की जमानत हो गई आज? जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नवाब सिंह यादव की जमानत की इतनी चिंता क्यों है आपको? नवाब सिंह यादव की जमानत की इतनी चिंता क्यों है आपको? उस बच्ची के साथ कोई इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं है आपको? नवाब सिंह यादव के जमानत की चिंता है? इसी बात की तो चिंता है। नहीं दीपक रंजन, ये भी दिखाता है कि आपकी चिंता किसको लेकर, आप किस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, ये स्पष्ट हो रहा है ना दीपक रंजन? दीपक रंजन, समझ में आ रहा है ना लोगों को भी कि आपकी चिंता किस बात को लेकर है? रंजीत ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। बादल देवनाथ करके बात मत करो, बादल देवनाथ, मुझे चिंता नहीं है। नहीं मैं भाई, आपने खुद ही कहा, आपने कहा ना कि मैं इस बात को लेकर मैं फिक्रमंद हूं, मैं चिंतित हूं कि भाई उनकी जमानत हुई कि नहीं हुई। तो आपने तो खुद ही बोला ना। क्यों हो गई उसकी जमानत? क्यों जमानत हो गई? जमानत होना नहीं होना एक अलग सवाल है। मैं कह रहा हूं कि जब कोई मामला सामने आता है तो समाजवादी पार्टी के नेता आरोपी के साथ क्यों खड़े दिखते हैं विक्टिम की बजाय? मैंने तो यह सवाल किया था, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे। बादल देवनाथ के पास जाऊंगा मैं। पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार आते रहे, और वो चाहे चुनावी हिंसा का मामला हो, चाहे अब इस जो डॉक्टर लड़की के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई और जिस तरह का से उसकी हत्या की गई रेप के बाद, उसने पूरे देश को एक तरीके से झकझोर दिया। और आज ये सवाल उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं के खिलाफ क्या गुंडे बेलगाम हैं?